परंतु यहाँ की जनता समझ चुकी है और इस ये क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी एक जोरदार प्रदर्शन कर हमारी आवाज़ को संसद में भेजने का पूरा प्रयास हमारा से रहेगा। यहाँ पर थोड़ा नहीं हो रहा, लाइट आ रही है, ठीक है, एक मिनट नीचे यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी भी कुछ समय पहले बनी और कांग्रेस बीजेपी का पहले से यहाँ पे दबदबा है और बीजेपी के सांसद भी रह चुके और इस बार बीजेपी ने नया उम्मीदवार उतारा है, तो कैसे सामना करेंगे यहाँ के आपकी जो देखो यहाँ के लीडर और यहाँ की जनता हम उनका समर्थन है, यहाँ का इतना मुझे वो नहीं है, पर जिस तरह से हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह से एक वैचारिक एकीकरण आया, हमारे साथ में जो जनता जुड़ रही है वो एक स्वाभिमानी जनता जुड़ रही है, चाहे वो एससी समाज की हो, ओबीसी की हो, माइनॉरिटी की हो या जनरल समाज की हो। जो भी समाज हमारे साथ में भारत आदिवासी पार्टी के साथ में जुड़ रहा है वो एक स्वाभिमानी कौम जुड़ रहा है और जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, जिनकी आज तक कांग्रेस बीजेपी ने सुनी नहीं, वो समुदाय हमारे साथ में जुड़ रहा है। तो हमको पूर्ण विश्वास है जिस तरह से हमने राजस्थान के लोकसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन दिखाया और आने वाले समय में राजस्थान लोकसभा चुनाव हम जो जीत रहे हैं, इसी तरह से अभी जो मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि पहले भी हम यहाँ पर कई सारे कार्यक्रमों में आए हैं। हमारे यहाँ की जो जनता जिस तरह से सैलाना विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी का विधायक चुनकर हमने आपकी भोपाल विधानसभा में भेजा, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा, तो मुझे ऐसे आशा उम्मीद है कि यहाँ की जनता जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक निकाला, उसी तरह से इस क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी जो हमारे बालूभाई गामड़ हैं उनको यहाँ की जनता अवश्य बड़े लीड के साथ में जिताकर दिल्ली के संसद में भेजेगी। आपने यहाँ जो सैलाना विधानसभा में जो विधायक कमलेश्वर जी डोडियार हैं उनके बारे में आपने बात करी है, लेकिन बहुत समय हो गया है कमलेश्वर जी डोडियार जब से जीते हैं तब से उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ के लोग भी निराश है, ऐसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मैंने कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले एक पेपर में स्टेटमेंट देखा था, उनका स्टेटमेंट अभी आ जाएंगे वैसे, परंतु अभी वो उनकी जो LLB की जो डिग्री है शायद वो जज की कुछ तैयारी कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा समय वहाँ दे रहे हैं, परंतु ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ। मेरी उनसे व्यक्तिगत बात नहीं हुई या आप बता रहे हो मुझे, मैं भी परंतु मुझे पूरा विश्वास है वो बहुत ही जल्द हमारे बीच में आएंगे और भारत आदिवासी पार्टी की कमान हाथ में लेंगे और इस क्षेत्र से संसद को जिताएंगे। यहाँ पर जिस तरह से राजस्थान में कई सारे क्षेत्र जैसे लोकसभा क्षेत्र है, जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिले हैं और यहाँ पर रतलाम, मलेरपुर, झाबुआ 3 जिले और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे पहुँच पाएंगे उनके बीच? यहाँ के बीच में वहाँ की जनता ही पहुँच जाएगी। जैसे कि सांसद प्रत्याशी हमारे क्षेत्र की बात करें, डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिले परंतु 8 विधानसभा क्षेत्र है, पर वहाँ के सांसद प्रत्याशी हमारे जो वर्तमान 84 विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रहे अभी राजकुमार जी, जरूरी नहीं राजकुमार जी ही हर जगह पहुँचे, वहाँ का हर व्यक्ति राजकुमार जी बनना चाहिए। तो हमें भी यहाँ पर जो जन जागरण है और यहाँ पर जो हमारा काम हो रहा है वो हर व्यक्ति जो काम कर रहा है वो बालूभाई सिंह गामड़ बन के काम कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदाय यहाँ पर निवास करता है, तो आदिवासी समुदाय समझ चुका है और वो हमारे विचारों से जुड़ चुका है, भारत आदिवासी पार्टी के विचारों को समझ गया है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे जो 3 जिले हैं उसमें हमारा अच्छा खासा प्रदर्शन रहेगा और हम अच्छे लीड से जीत के संसद में जाएंगे। भारत आदिवासी पार्टी के लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विशेषकर मुद्दे देखो, जैसे सड़क पुलिया ये तो हर कोई वादा करके जाता है और हर कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, परंतु हमारा जो विशेष मुद्दा है कि आज हम ऐसी स्थिति में जी रहे, हमारा आदिवासी समुदाय एक सोच विचार में पड़ गया है कि हम किस ओर जाए। हम बार बार कहते हैं हमारा स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारा आत्मसम्मान की लड़ाई है और हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। तो जिस तरह से इन नेताओं ने हमारे समाज का शोषण किया है, तो विशेषकर जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, विकास के नाम पर विनाशकारी फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ लगाने का हो, हमारे संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई हो, जिस तरह से हमारे संवैधानिक हक अधिकारों को खत्म करने की बात की जा रही है, उस संवैधानिक रक्षा के लिए हम भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो उनको रोकने का काम करेंगे। जिस तरह से डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस ने सरेंडर किया है, क्या लगता है यहाँ पर भी गठबंधन जैसा कुछ मामला सामने? देखो, सरेंडर की तो ऐसी बात है कि जिस हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर और हमारे टीएसपी क्षेत्र जो राजस्थान का जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें बहुत बड़े लीडर माने जाते थे महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, और कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका वहाँ पर लगा था। और जिस तरह से बीजेपी अगर महेंद्रजीत सिंह जी मालविया जी को तो पहले ही उन्होंने सांसद प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया था, पर जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के साथ में गद्दारी करी और
और कांग्रेस के साथ गद्दारी कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, कांग्रेस का पूर्ण समर्थन हमको वहाँ पर मिला, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस लीडर ने सरपंच से लगाकर सांसद बने और सांसद से मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद में करोड़ों रुपये कमाए, उनको एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया उस राजस्थान के क्षेत्र में और बहुत बड़ा नेता माना गया। उस नेता ने बहुत ही जल्द अपनी पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी का दामन थामा, तो उनको सबक सिखाने के लिए, और जिस तरह से बीजेपी हमारे संवैधानिक हक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ी करने की बात कर रही है, जिस संविधान को ख़त्म करने की बात कर रही है, तो कांग्रेस ने भी हमको वहाँ पर समर्थन दिया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वहाँ की कांग्रेस के लीडरों ने अच्छा काम किया है और हम वहाँ पर भी चुनाव जीते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी खूब खूब धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, आपके सब्सक्राइबर को धन्यवाद, आपके व्यूअर को धन्यवाद, आपकी जो